अपनी और तेरी एक नई दुनिया क्यों नहीं बसा सकती? एक ऐसी दुनिया जहाँ धोखा ना हो, बनावटी रिश्ते ना हो, झूठी तसल्लियां ना हो, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार ना हो, सड़ते गलते बदलते रिश्तों की घुटन ना हो। ले चल मुझे मिनी, जहाँ तेरी बेब्स खुल के सांस ले सके, उसके सर के ऊपर खुला आसमान हो और पैरों के नीचे से कोई जमीन न खींच सके। तू कहती है ना मुझे, बेब्स तूने मुझे चलना सिखाया है, तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। तो सिखा मुझे मिनी। देख तेरी बेब्स के पंख निकल आए, मैं उड़ने को तैयार हूँ। आदरणीय कमिश्नर साहब, नहीं सेवा में। गुड मॉर्निंग सर साहब। इतने कागज पत्तर यार, स्कूल में दाखला लेने का इरादा है क्या सर साहब? तो भाई लाले, भाई तू एक काम कर, तू बैठ इधर। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तू लिख। क्या सर साहब? अरे यार, कोई गाय पे निबंध लिखने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, कोई ऐसे राइटिंग थोड़ी चल रही है यहाँ पर, हैं? लिख। शाबाश। ये ले पेपर, ये ले पेन, अब लिख। शाबाश। लिख। सेवा में श्रीमान कमिश्नर साहब, मैं हनुमान सिंह सम्मा प्रार्थी हूं कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। सर साहब मुझसे नहीं लिखा जाएगा ये सब, हद होगी। अरे भाई, मैं कौन सा तेरे को गवर्नमेंट का कोई एक्ट पास करने के लिए बोल रहा हूं? जो मेरा इस्तीफा है, जो रिजाइनिंग लेटर है, वही तो लिखने को बोल रहा हूं मैं। लिख। इसलिए तो नहीं लिखूंगा सर साहब। आजकल दर्जनों एक्ट पास होने के बाद भी नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, और आप एक अच्छी खासी थानेदार की नौकरी को रिजेक्ट कर रहे हो। देख लाले, बात ऐसी है कि मारा उसूल हमारी नौकरी से ज्यादा बड़ा हुआ है, बात खत्म। अरे भाई भले मानस, भाई मेरे इस्तीफे से तेरे को भी तो फायदा होगा। मेरा क्या फायदा सर साहब? अरे तेरा प्रमोशन हो जाएगा भाई, हमारी जगह खाली होगी तभी तो तू इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा फायदा नहीं चाहिए सर साहब, माफ करना, मुझे आज नहीं माननी मैंने आपकी ये बात। लाले तू बड़ा इमोशनल हो रहा है यार। देख मैं जो कह रहा हूँ तू लिख दे यार। हद होगी सर साहब, छोड़ो ना ये सब। अरे आप दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, वो लाला अंकल एक्चुअली बेब्स को माता रानी के दर्शन करने थे, तो बस वही पास वाले मंदिर गए थे। वही तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्ली इन द मॉर्निंग माता रानी के टेंपल जाके आ गए आप। लेकिन ऐसे बताओ कि ऐसे खाली हाथ आ गए कि साथ में कुछ प्रसाद प्रसाद भी खिलाओगे? जय माता दी, जय माता दी। आपको पता है लाला अंकल, आज बेब्स ने माता रानी से हनुमान अंकल के लिए प्रेयर की। अब बस देखना यह है कि माता रानी अपने इस भक्त की प्रेयर स्वीकार करके कोई चमत्कार करती हैं या नहीं। तो छोरी बात ऐसी है कि माता रानी की कृपा से तो पूरी दुनिया घूम जावे एकदम से। लेकिन ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, ये लोग किसी के कहने से नहीं हिलते। भगवान जी भी एक बार गौड़ा के कह देना तो भी उनकी बात नहीं सुनते। सरकारी अफसर का ऐसा होता है। अब ऐसे ही है इन लोगों का भाई, जो बोल देते हैं वो फाइनल हो जाता है एकदम। अरे भाई ठक ठका नहीं, अंदर आ जाओ। जय हिंद सर। भाई बात ऐसी है कि हिंदगी तो हमेशा जय ही है और जय हिंदी रहेगा हमेशा। लेकिन ये सर जो है, अब तुम्हारे सर साहब नहीं रहे, पुलिस की नौकरी छोड़ दी भाई। सर एक कमिश्नर साहब ने भेजा है और कहा है बेगा कोई सवाल पूछे हनुमान सिंह तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें। ओ बल्ले बल्ले सर साहब, जय माता दी। जय हिंद सर।
अरे तो मतलब बजरंग बली की कृपा है कि तुमसे, मतलब चमत्कार हो गया, तुम मिरेकल है जी ये, सामने सामने मतलब। देखा मीनू, अब तो तू मान गई ना माता रानी के आशीर्वाद में कितना असर होता है। और तेरे दादाजी ना बिल्कुल सही कहते थे, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। शमी जी, शमी जी, क्या हो गया जी? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं, अपने सबूत से पूछो। इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है आपके साहबजादे में, जो मेरा नाम लेकर मेरे ही दोस्त के कमिश्नर बेटे से कंप्लेन कराया, जिस बेचारे पुलिस वाले ने बबीता और मिन्नी को आसरा दिया, रहने के लिए छत दी। अरे उसका शुक्रिया अदा करना तो दूर, मार पीट करके आ रहे हैं आपके राजकुमार। अशोक, और ऊपर से कमिश्नर को लिखित में शिकायत कर दी है। बेचारे कमिश्नर का फोन आया था, कह रहा था अंकल कंप्लेंट वापस ले लो, एक सीधे साधे आदमी की नौकरी पर बनाई है। पूछ लो, कंप्लेंट वापस तो नहीं ली इन्होंने? अरे क्यों नहीं लूंगा मैं कंप्लेंट वापस? एक बेचारे पुलिस वाले की नौकरी जाए सिर्फ इसलिए कि उसने एक भली और जरूरतमंद औरत की मदद की। अरे बहू को घर से निकालकर चैन नहीं मिला था तो उसे और अपनी बेटी के रहने का ठिकाना भी छीनना चाहता है। आसरा नहीं छीनने गया था मैं किसी का, सिर्फ जानना चाहता था कि मेरी बेटी किसके साथ रह रही है। इसमें क्या गलत कर दिया, बोलो बीजी? अरे मानता हूं मैंने मिनी का बचपन नहीं देखा, जो एक बाप को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए मैं नहीं कर पाया, और इस बात का हमेशा दुख रहेगा मुझे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेटी के बारे में ना सोचूं, उसकी चिंता ना करूं। बाप हूं मैं उसका, और अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना जो मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है तो मैं इंटरफेयर करूंगा, रोकूंगा उसे, हक है मेरा। और पापा जी जिस आदमी की इतनी पैरवी कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा मालूम कर लेते, कौन है, कैसा है। अकेला रहता है वो, अकेला, ना घर में फैमिली है ना कोई जनानी, बीवी तक नहीं है उसकी, और सुना है 1 नंबर का शराबी है वो। अरे मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लेते मेरी बेटी जिसके घर में रह रही है वो कैरेक्टर का कैसा है। तुम जो घनी खूबसूरत लगती हो और मेरे माथे पर बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो, और ऊपर वाले ने तेरा मेरा साथ बहुत लंबा लिखा है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। भाई लाल, एक प्रॉब्लम होगी भाई, तेरे प्रमोशन का क्या होगा? हैं? ओहो हो भाई, ये तारे सितारे सब उतार देता हूँ मैं, उतार उतार उतार। और रहने दो ना सर साहब। अरे भाई लाले, मैं वही बात तो कह रहा हूँ भाई, रहने देते हैं ये सब, तू उतार ले और तू बन जा थानेदार। मुझे सब पता है, तू यही चाहता है कि भाई हनुमान सिंह हटे और तू इंस्पेक्टर बन जाए, बता है कि नहीं ऐसी बात? सर साहब, अपना ये लाला तभी थानेदार बनेगा जब आप प्रमोट होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, तब तक ये लाला हवलदारी सही है। कई बार तू घनी समझदारी वाली बात करता है, दिल छोटा ना कर। अच्छा छोड़ो भी ये सारी बातें, अब ये बताओ नाश्ता क्या करोगे? तो बोले अंडे या ऑमलेट खाओगे? बस 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 रहने दे भाई, इतना प्यार ना कर तू। मैं कुछ भी बोलूं बनाएगा तो तू बकवासी, मतलब? और नहीं तो क्या भाई। देख, हनुमान सिंह की वो किस्मत नहीं है अब जिंदगी भर जो तू बनाता है ना गंदा सा कुकिंग, वही वाला खाना बनेगा अब यहाँ पे, और वही खाना पड़ेगा बेस्वाद वाला खाना मुझे। भाई हनुमान सिंह की किस्मत में वो नहीं है कि हनुमान सिंह सुबह उठे, थाने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद थाली लगकर आ रही है, थाली के अंदर मक्खन की ढेरी, आय हाय हाय, थोड़ा सा गुड़, आहा, चटनी, और उसके बाद पराठे, बस। किसी ने पराठे का नाम लिया? हो ये रहे आपके आलू के पराठे, गर्मा गर्म, मक्खन की डली और धनिया की चटनी के साथ। वाह जी वाह, क्या बात है, हाँ? खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है।
भाई ये बात बताऊं, ऐसा लग रहा है कि कोई और विश मांग लेता ना तो आज वो भी पूरी हो जाती। हाँ बट अभी तो आपने परांठे मांगे ना, तो परांठे मिल गए आपको। वैसे मेरी बेब्स ने भेजे हैं, उसने बोला है कि आपको रोज रोज ना ये जले हुए ब्रेड और तले हुए अंडे खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी लंच ब्रेक हो जाएगा तो काम आ जाएगा। अरे लाला अंकल मुझे भी तो हाफ तो दे दो मुझे। ओ ये कोई बात नहीं, ये क्या बात लेट हो रहे हैं, ले लो ना, वो ले लो। चलो चलो चलो। सुन छोटी, वो तेरी मम्मी को बोल देना कि थैंक यू बोला है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो सर साहब। देख 150 का मक्खन, ऊपर से आलू के भाव पता है ना आजकल, और फिर देसी घी। 300 का लॉस हो गया मुझे तेरे इस थैंक यू के चक्कर में। क्या? मेरा पूरा बजट बिगाड़ दिया यार तूने बेब्स, और ये चाय अलग से। हाँ बेब्स, स्वाद ऐसा है ना फर्स्ट क्लास, सब माफ तुझे। और प्लीज थोड़ी चटनी ले आना। अच्छा लाती हूँ, रुक।